इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहकर इस पर्यावरण के युद्ध में, जंग में अपना मार्गदर्शन देने के लिए हमारे निमंत्रण का स्वीकार किया। महाभारत के जंग में भगवान कृष्ण थे जिन्होंने सत्य असत्य की जंग में मार्गदर्शन किया, और यह पर्यावरण के युद्ध में मेरा विश्वास है कि सीपी राधाकृष्णन जी इस राज्य के प्रथम नागरिक के रूप में इस क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के युद्ध में एसएनडीटी यूनिवर्सिटी और इस जिले में जो बीजारोपण होने जा रहा है उसमें पूरी ताकत से हमारे साथ खड़े रहेंगे, यह विश्वास भी मैं व्यक्त करता हूं। समय का अभाव है, मगर एसएनडीटी यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हमारी उज्ज्वला चक्रदेव जी, हमने वन विभाग का जब मैं मंत्री था हमने तय किया कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज हमें करना है, और उस समय अक्टूबर के महीने में यह तय करते हुए इसका स्थान चंद्रपुर इसलिए निश्चित किया गया कि सी फॉर चंद्रपुर, यह सी फॉर क्लाइमेट चेंज के जंग के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। आणि चंद्रपूरचाच प्रश्न सोडवताना सोडवणाराच हाच त्याला लावायचा होता, आणि म्हणून आपण या कॉन्फरन्सला इथं आयोजित 3 दिवसाचा हा कार्यक्रम आपण इथं आयोजित केला। या कार्यक्रमामध्ये फक्त भाषण ऐकावे किंवा 3 दिवस चर्चा व्हावी, संवाद व्हावी, चिंता व्यक्त करावी एवढ्या पुरता ही कॉन्फरन्स मर्यादित राहू नये हा माझा आग्रह माननीय उज्ज्वला चक्रदेव मॅडम व त्यांच्या टीम सोबत होता की आपण 3 दिवस चर्चा करू, पण जसं एखादं बीज पॉकेटमध्ये कृषी केंद्रामध्ये पडून असेल तर त्याचा उपयोग नाही। ज्ञान पुस्तकामध्ये तसंच बंदिस्त असेल तर त्याचा काहीही उपयोग नाही। हे खरं आहे की ग्लोबल वॉर्मिंग क्लायमेट चेंज मध्ये कॉन्फरन्स खूप होत आहेत, पण त्यावर होणाऱ्या अंमलबजावणीची गती वाढणं ही काळाची गरज आहे। मग आठवतं की जेव्हा आता माझं मंत्रिपद गेलं तेव्हा दिल्लीतून एक हितचिंतक मग भेटायला आला। आता लोकांना सांत्वना द्यावीशी वाटते, खरं तर मग सांत्वना घ्यावीशी कधीच वाटत नाही, कारण पद येतात आणि जातात, पण सांत्वना देताना त्यांनी मग एक छोटा बॉक्स आणून दिला, आणि तो बॉक्स आला, त्या बॉक्स मध्ये काहीतरी गोल असं यंत्र होतं। मी पहिल्यांदा तर बघितलं नाही, पण नंतर जेव्हा ते यंत्र बघितलं तिथे लिहिलं होतं एअर प्युरिफायर, छोटस होतं। मी त्याला विचारलं हे काय? तो म्हणा दिल्लीमध्ये लोक हा पट्टा घालून फिरतात कारण इतकी अशुद्ध हवा आहे, पण हाच मानवाच्या उत्क्रांतीचा हा विषय, हे विज्ञान युग आहे, हे 21वे शतक आहे की देवानी इतका सुंदर आर्किटेक्ट, ज्या देवानी इतके सुंदर निसर्ग दिलं, पर्यावरण दिलं, आणि आम्ही काय केलं? 84 लक्ष श्रेष्ठ योनीमध्ये जन्म घेऊन 83,99,999 योनीतला प्रत्येक पशु प्राणी निसर्गाच्या चक्रानुसार वागतो, आणि आमचा महापराक्रम हा आहे की सर्वश्रेष्ठ योनीत जन्म घेऊन अरे देवाच्या कामाला बिघडवण्याचं पाप आम्ही करतो, देव आम्हाला माफ करणार नाही ही भीती हे निश्चितपणे आहे। आणि यासाठी आपण एक ऍप तयार करतोय विद्यापीठाच्या वतीने, आणि आमचा भविष्यातला प्रयत्न है कि इस ऐप में हजारों लोग इसमें ज्वाइंट हो जाए। ये वर्ष हमारे संविधान का अमृत महोत्सवी वर्ष है। हमने संविधान में अपने अधिकार ढूंढे हैं, मगर हमारी जिम्मेदारी भी तो संविधान ने बताई है। संविधान हमें यह बताता है कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो दायित्व और कर्तव्य 51(6) में हमारे कर्तव्यों को भी तो लिखा हुआ है, मगर अपने अधिकारों को हमने ढूंढा। हमारी जिम्मेदारी तो हम अमृत महोत्सवी वर्ष में हम यह तय करें कि हम अपने इस ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के इस कॉन्फ्रेंस में 3 दिन हम जब चर्चा करेंगे तब हमें निश्चित रूप से लोक शिक्षण, रिसर्च, एक्शन और इंप्लीमेंटेशन इस पे ध्यान देना होगा। और राजेंद्र सिंह जी, ये बात सही है कि आपके पास भी समय कम था, मैं भी 2 मिनट में समाप्त करूंगा क्योंकि महामहिम राज्यपाल महोदय को और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जाना है। मगर यहां जितने लोग उपस्थित हैं, मैं इतना ही उनसे चाहूंगा
कि सुनकर बाहर नहीं जाना है, हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ करना है। वो शरद जोशी की जो कविता है कि चिड़िया अपने चोंच में पानी लेकर भाई आग को बुझाने जा रही थी और किसी दूसरे पक्षी ने पूछा, रे तेरी चोंच कितनी छोटी है, ये आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया जो कहती है, ये आग मेरे चोंच के पानी से नहीं बुझेगी, मगर जब इतिहास लिखा जाएगा ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज का, इस आग का, तब आग लगाने वाले में नहीं, आग बुझाने वाले में मेरा नाम होना चाहिए। यह भाव से हर व्यक्ति को हमें इसको लोक आंदोलन करना होगा। हम तो चाहते हैं कि अप्रैल में दिल्ली में जितने लोग, जिनके साथ में देश के हजारों लोग उनके शब्दों को ईश्वर के शब्द समझकर काम करते हैं, वो सबको एक करना है। राजेंद्र सिंह जी, मैंने मैडम से कहा और महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मैं कहना चाहूंगा, वो चाहे जग्गी वासुदेवन जी हो जिन्होंने सॉइल के लिए काम किया, पानी के लिए आपने काम किया, और आप जानते हो कि महाकुंभ 144 साल के बाद प्रयाग में हो रहा है। ये सुनकर ही कांटे आते हैं कि वहां पे डुबकी लगाने के बाद स्किन डिसीज हो रहा है, राम तीरी गंगा मैली, ये हमें सुनना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है। सही तो ये कुंभ होने के 50 कारण होंगे कि अमृत का बूंद वहां गिरा, उस अमृत को भी हमने जहर बना दिया। तो ये हमें सोचने की बात है, बदलने की बात है। आखिरी में मैं तो वन मंत्री था, मैंने 50 करोड़ वृक्ष लगाए, लोग टीका करे, निंदा करे, मैं चलते रहा। और आज जब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट आता है, कहता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है 2550 स्क्वायर किलोमीटर से देश में अगर किसी राज्य का ग्रीन कवर बढ़ा है तो वो महाराष्ट्र का बड़ा है, छत्रपति शिवाजी महाराज के। जब इस देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समुद्र जुड़ा है, सबसे ज्यादा मैंग्रोव अगर कहीं बढ़ा है तो महाराष्ट्र में 104 स्क्वायर किलोमीटर से मैंग्रोव बढ़ा है। तो मैंने निश्चय किया है कि जीवन में हमें इस विषय को लेकर आगे जाना है। और आज इसकी शुरुआत ये हमारे SNDT यूनिवर्सिटी, जिसका केंद्र चंद्रपुर के बगारशा के बीच में 50 एकड़ में बन रहा है, मैं उज्ज्वला चक्रदेव मैडम को धन्यवाद दूंगा। सही तो एक तरफ राधा कृष्णन जी है और दूसरी तरफ चक्र लेकर चक्रदेव मैडम भी है। तो ये विषय को हम आगे बढ़ाकर ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज को, फिर एक शायर ने सही कहा है कि मृत्यु का जब खुदा तांडव मनुष्य के सामने आएगा, क्यों नहीं बचाए हमने वृक्ष, यह सोच मानव पछताएगा। और मेरा विश्वास है कि हमने अगर अपने आप को आज नहीं बदला तो भगवान मानव पीढ़ी को जरूर बदल देगा। बकासुर की कहानियां तो हमने सुनी है, मगर बकासुर ये बाहर नहीं है, मानव के हृदय में जो बसा है उसे समाप्त करने का काम इस ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए। मेरी ओर से SNDT यूनिवर्सिटी के सभी यहां के पदाधिकारियों को, यहां पे हमारे जिलाधिकारी जो अभी यहां है विवेक जानसन जी, उनको भी धन्यवाद देता हूं। हमारे वन विभाग के अधिकारी, उनको भी धन्यवाद देता हूं। मैंग्रोव फाउंडेशन को भी धन्यवाद देता हूं और विशेष रूप से आयुक्त भागवत को भी धन्यवाद देता हूं। बहुत सुंदर आज बच्चों के साथ उन्होंने रैली निकाली। अब ये चंद्रपुर जो है वो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा तक सीमित नहीं रहेगा, यह चंद्रपुर आगे बढ़ेगा, यह मेरा विश्वास है। और यह विश्वास के साथ फिर से मैं महामहिम श्री राधाकृष्णन जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहां उपस्थित रहकर इस विषय की गंभीरता, चांदा से बांदा तक 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर के 12.5 करोड़ जनता के हृदय तक पहुंचाने का काम किया। और हमारे आगे की यही रणनीति होगी, झोपड़ी हो या इंसान की खोपड़ी हो, यह विचार वहां तक पहुंचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।